मैं रोहित कुमार आप सबके बीच आज साइंस का न्यू लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा विद्युत धारा। और विद्युत धारा होता क्या है और विद्युत धारा से जुड़ी जो भी घटनाएं होती है इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूंगा। और आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे जिसमें आप सीखने का बहुत जल्दी ही प्रयास कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम समझेंगे सबसे पहले विद्युत धारा होता क्या है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसमें अब हम समझते हैं एक एक बिंदु पे कि विद्युत धारा होता है क्या है। सबसे पहले जरूरी होती है कि धारा के बारे में हम जानें कि धारा का मतलब क्या होता है। धारा को अगर हम बातें करें तो धारा को हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, बहाव होता है। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्लो। ठीक, लेकिन घटनाएं होती है कि यदि बहाव दो प्रकार की होती हैं इसमें, कि एक होता है ब्लो, एक होता है फ्लो। इसमें हमें कौन किसका अध्ययन करना है, तो ब्लो का मतलब होता है जहां पे हवा बहती है उसे ब्लो कहते हैं, और जहां पे धारा का बहाव होता है उसे हम फ्लो कहते हैं। ठीक, जैसे पानी का बहाव हो जाए तो उसे जल धारा कहते हैं, दूध का यदि बहाव हो जाए तो उसे दूध धारा कहते हैं। उसी प्रकार जहां पे विद्युत का प्रवाह हो जाता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत में किसका प्रवाह होगा, तो उसमें हम जब भी बातें करेंगे तो वह घटना जुड़ी होती है आवेश से। ठीक, यदि आवेश का प्रवाह हो रहा है किसी चालक तार से, यानी किसी भी वायर से यदि आवेश का चार्ज का यदि प्रवाह हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो उस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा। और इसमें विद्युत धारा की जब हम परिभाषा की बातें करते हैं तो विद्युत धारा आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के निरंतर गति ही या गतिमान होना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और इस विद्युत धारा में हम इन बातों को आनंद चर्चा करेंगे कि जो विद्युत धारा होती है यह कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, अब हम समझेंगे कि अदिश राशि होता क्या है, किसे कहते हैं अदिश राशि। तो जिस राशि में दिशा और परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो दिशा और परिणाम की आवश्यकता होती है, जैसे हम समझते हैं कि विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए इसे पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम चाहे तो जहां से मन करे वहां से विद्युत धारा का हम प्रवाह कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमें बहुत फोर्स लगाना है, कहीं पे फोर्स लगाना है तो हम उसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है कि किस दिशा में हम क्या करें, फोर्स लगाएं, तो वहां पे डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो वह कौन सा होता है, वह एक सदिश राशि होती है। लेकिन अब विद्युत धारा हम किस दिशा में लगाएंगे, क्या हम कहेंगे कि पूरा वायु तार में करंट का सप्लाई कीजिए तो ज्यादा विद्युत धारा जाएगा और पश्चिम वायु कम जाएगा, ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, अदिश राशि की पहचान समझ लें, जिस राशि के लिए विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट अब घटना की बातें करते हैं। जो विद्युत धारा होता है इसका एसआई जो मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पीयर होता है। ठीक, विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होती है वह क्या होता है, एम्पीयर होता है। और एम्पीयर का जो सिंबल होता है वह होता है एम, शॉर्ट में इसे हम एम कहते हैं। और जो इसके फार्मूला की जो बातें करते हैं, फार्मूलाज जो होते हैं, यह होता है आई बराबर क्यू बाई टी। अब एक एक करके जितने बातें हमने समझे विद्युत धारा में उसको हम नोट करने का प्रयास नोट करते हैं। ठीक, पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। डिफिनीशन, इसके डिफिनीशन की हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसकी डिफिनीशन होती है, यहाँ पे हम डिफिनीशन लिखते हैं, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यह कंप्लीट हुआ, या इसके अलावा हम दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, आवेशों की गतिमान अवस्था ही विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों का गतिमान अवस्था विद्युत धारा कहलाती है। अगर नेक्स्ट परिभाषा की हम बातें करें तो अगला भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों के निरंतर गति का अध्ययन करते हैं विद्युत धारा कहलाता है। केयरफुली ध्यान देंगे, आप भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम
आवेशों की गति के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर इंग्लिश की बातें करें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों की गति का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे, जो विद्युत धारा होती है एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। एक अदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यहां तक देखिए हम लोग ने इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है आई बराबर क्यू बाई टी। इतना यदि आप देख लेते हैं तो यहां से आपको यह विद्युत धारा में बहुत ही आसानी, बहुत ही इजीली वे में आप विद्युत धारा को यहाँ पे समझे कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा के जो डिफिनेशन होते हैं इसको देखें, और विद्युत धारा कौन सी राशि होती है, विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है, और इसे हम आई से सूचित करते हैं विद्युत धारा को। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसे आई हम लिख लेते हैं। आई बराबर फॉर्मूला जो होता है क्यू बाई टी होता है। और जहां हम बातें करें, जहां जो आई होता है यह विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है, और Q जो होता है यह आवेश को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो T होता है यह समय को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं, इसे चार्ज कहते हैं और इसे टाइम कहते हैं। और यहाँ पे आवेश की जब हम एसआई मात्रक की बातें करेंगे तो जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वह कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे आपने विद्युत धारा के बारे में आपने जाना। इसके बाद हम विद्युत धारा की जो बातें होंगी और किस चालक इसके लिए विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, उन पदार्थ के बारे में हम एक एक करके आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें देखेंगे किस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और किस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। उस आधार पे पदार्थ को कैटेगराइज कर दिया गया है धारा के प्रवाह के अंतर्गत। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए हमें चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक, विद्युत धारा के प्रवाह करने के लिए हमें कौन सी पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो आपने पहले से भी पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होते हैं पदार्थ को अन्य भागों में यानी उनके गुण धर्म के आधार पर अनेक भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो यदि विद्युत धारा की बातें करें धारा के रूप में यानी आवेशों के प्रवाह के संदर्भ में, तो पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। एक होता है चालक पदार्थ, एक होता है अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। जो नेक्स्ट होता है वह होता है अचालक पदार्थ या इसी को कहते हैं कुचालक पदार्थ। अचालक या इसे कहते हैं कुचालक पदार्थ। ठीक, यानी कि इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कंडक्टर, इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, और इसे कह देते हैं नॉन कंडक्टर। तो यहाँ पे हम पदार्थ के बारे में तीन पदार्थों का अध्ययन करेंगे। किसके आधार पे पढ़ेंगे, तो आवेशों के प्रवाह के संदर्भ में हम पदार्थ को कैटेगराइज करेंगे, चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और अचालक पदार्थ। तीन पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में काफी इंपोर्टेंस होगा। यह लगातार अनेक वर्षों से देखा जा रहा है कि इसी प्रकार के प्रश्न बनते जा रहे हैं एग्जाम में, तो उसी पैटर्न को हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमने धारा के बारे में समझे। नेक्स्ट जो हम समझेंगे अब एक एक करके इस पदार्थ के बारे में हम समझेंगे कि अब
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्युत धारा या आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम देख लिए हैं कि जो यह है चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और अचालक पदार्थ। इसी के बारे में हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे चालक के बारे में कि चालक होता क्या है। बेसिकली हम समझते हैं कि चालक का जो मतलब होता है, इसे साधारण भाषा की अगर लैंग्वेज की बातें करती है तो उसमें कहा जाता है चालक का मतलब होता है ड्राइवर, जो क्या करता है गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अर्थात उसका जो कार्य होता है वह परिवहन से जुड़ी घटना होती है, जिसमें यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किसी वस्तु को या उस गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवलिंग करने का काम होता है। जस्ट लाइक इसमें भी विद्युत धारा जो चैप्टर होता है इसमें भी चालक पदार्थ होता है, इसका भी काम कुछ उसी प्रकार से होता है। लेकिन अंतर यही होता है कि यह किसको ले जाने का काम करता है, तो जो चालक है इस आवेश को ले जाने का काम करता है, लेकिन वह यात्रा को यानी यात्री को ले जाने का काम करता है। तो चालक की अगर हम बातें करते हैं चालक होता क्या है, तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जिस पदार्थ से वस्तु से जिस पदार्थ से विद्युत धारा ब्रैकेट में कर सकते हैं हम आवेशों का प्रवाह होता है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। उसे चालक कहते हैं या चालक पदार्थ कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, लोहा से हो सकता है, कॉपर से हो सकता है। इसके अलावा हम अन्य जो भी हो सकते हैं उसको ले सकते हैं। इन सभी से जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह हो सकते हैं। तो यह कौन से होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं। जो नेक्स्ट है वह है अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ अचालक पदार्थ का मतलब होता है जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक हो जाए या लकड़ी हो सकता है, इसके अलावा ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, और यहाँ पे आप स्वयं से डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि अर्धचालक होता क्या है। तो वैसे पदार्थ जिनसे चालक की तुलना में कम विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी आवेशों का प्रवाह होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। केयरफुली, अर्धचालक क्या होते हैं, चालक की तुलना में धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह कम हो तो उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। जैसे कॉपर और चांदी में, कॉपर चांदी की तुलना में एल्युमिनियम से विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है, लोहा से कम होता है, तो वह किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, अर्धचालक के कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है एक और घटना होती है अतिचालक। ठीक, अतिचालक में कौन कौन होते हैं, तो अतिचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें चालक की तुलना में विद्युत धारा का, इसे हम कह सकते हैं प्रवाह जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है।
इसे सुपर कंडक्टर के नाम से हम जानते हैं। सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर के बारे में हम समझेंगे। अति चालक होता है क्या है, तो चालक की तुलना में यदि विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो वह कौन से होते हैं, अति चालक होते हैं। तो हम कौन कौन से जो है, तो जैसे चांदी हो गया, चांदी के बाद कॉपर हो गया, यह एल्युमिनियम और लोहा की तुलना में अधिक आवेशों का प्रवाह करते हैं, यानी विद्युत धारा का अधिक प्रवाह करते हैं। तो अति चालक के जो क्रम में आएंगे वह चांदी होगा और कॉपर होगा। अर्धचालक में कौन कौन होंगे, तो अर्धचालक के श्रेणी में आ जाएगा लोहा, आ जाएगा एल्युमिनियम की तुलना में, इसे विद्युत धारा का कम प्रवाह होता है। तो एक एक करके हम सब डिफिनीशन को देखेंगे और इसी आधार पे आप सब डिफिनीशन को क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और आज के लिए बस हमारा इतना ही लेक्चर रहेगा। आप हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहें, और सभी बच्चों को जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जो प्री बोर्ड है, जिनका अभी बोर्ड आया हुआ है, वे सभी भी लोग इस चैनल से जुड़े, सभी स्टूडेंट छात्र जितने भी हैं सब लोग जोड़ने वाले, इसमें जोड़ने का प्रयास करें। यह क्लास 11 और 12 के लिए लेक्चर था, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा साइंस से ही जुड़ी होगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें। बस आज के लिए जय जय भारत।